साथियों नमस्कार। आप सबका YouTube चैनल ज्योग्राफी विद आरबी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था भारत की स्थिति और इसके विस्तार की लेकर हमने चर्चा की थी। आज का जो अपना मुख्य बिंदु रहेगा लोकेशन, अब स्थिति में सीमाएं, बाउंड्रीज। देखिए साथियों, प्रत्येक एग्जाम, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, शिक्षक भर्ती, सभी में सीमाओं से लेकर अवश्य कोई ना कोई प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। सीमाओं को लेकर आज का वीडियो जो रहेगा उसमें नवीन फैक्ट्स, आपको नवीन तथ्य समाहित मिलेंगे कि जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था और वर्तमान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को यूटी बना दिया गया है। इनको लेकर बाउंड्रीज में क्या क्या चेंज हुए हैं, ये सभी तथ्य आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो कृपया मेरे साथ अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और अपने जहां से भी आपने अपने नोट्स तैयार किए हैं उनको अपडेट कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक है अपना सीमाएं, बाउंड्रीज। तो सीमाओं को अपन मुख्य तौर पर, जो सीमा है उसे मुख्य तौर पर दो भागों में बांटते हैं। एक स्थलीय सीमा और दूसरी है जलीय सीमा। स्थलीय सीमा और जलीय सीमा, तो पहले हम बात करें स्थल की। स्थलीय सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं, कौन कौन से हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं या नहीं है जो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो आइए मैप के माध्यम से इनका हम अध्ययन करेंगे। एक साधारण सा एक मैप, यहां पर ध्यान दीजिए। स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा को बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। पहले तो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। नंबर 1 पर गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, चौथा जे एंड के, पांचवा लद्दाख, छठवां हिमाचल प्रदेश, सातवां उत्तराखंड, आठवां यूपी उत्तर प्रदेश, नौवां बिहार, 10वां पश्चिम बंगाल, 11वां सिक्किम, 12वां अरुणाचल प्रदेश, 13वां मेघालय, 14वां असम, 15वां नागालैंड, 16वां मणिपुर, 17वां मिजोरम और 18वां त्रिपुरा। ये 18 राज्य हैं जो, इनमें से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें नवीनतम, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये यूटी केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। तो वर्तमान में स्थलीय सीमा वाले जो राज्यों की संख्या अगर आपसे पूछी जाए परीक्षा में कि ऐसे कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो 16 तो क्या है राज्य और 2 क्या है यूटी केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से?
दोबारा से एक बार हम देख लेते हैं। गुजरात, फिर राजस्थान, फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले ये पूरा एक राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, लेकिन वर्तमान में ये दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों क्या है, यूटी। इसके अलावा फिर राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उसके बाद अपनी 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 18 राज्य हैं जो 18 में से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो पहला प्रश्न अपना सीधा सा क्लियर हो गया है कि स्थलीय सीमा वाले, पहले आपने बुक्स में, कई बुक्स अभी भी आप देखेंगे जिनमें लिखा हुआ है कि 17 राज्य ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं। बिल्कुल सही था उनमें, क्योंकि 16 और 1 जम्मू कश्मीर, तो कितने हैं थे, 17। लेकिन वर्तमान में 16 राज्य और जम्मू कश्मीर को तोड़कर जो यूटी बना दी गई 2, जे&के और लद्दाख, तो ये 2 यूटी। अब 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा बनाते हैं स्थलीय। आगे बात करें कि कौन कौन से देशों के साथ सीमा लगती है और स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर ये स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। यहाँ जो गुजरात से स्टार्ट हो रही है और मिजोरम, वेस्ट बंगाल तक जो आ रही है घूम के, इस पूरी स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी रहेगी, 15,200 किलोमीटर। 15,200 जो किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर की जो ये कुल लंबाई है वो कैसे कैसे है, देखो कौन कौन से ऐसे राज्य देश हैं जो सीमा बनाते हैं। उनमें आएगा बांग्लादेश, दूसरा चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा नेपाल, पांचवा म्यांमार, छठवां भूटान और सातवां अफगानिस्तान। सातवां आता है अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं जो पड़ोसी देशों की हैसियत से यहाँ भारत की सीमा के साथ लगे हुए हैं। स्थिति अगर बात करें तो ये बांग्लादेश नंबर 1, दूसरा यहाँ पर चीन, तीसरा पाकिस्तान, चौथा ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है वो नेपाल, उसके बाद में म्यांमार की स्थिति ये है, यहाँ पर म्यांमार, फिर ये वाला क्षेत्र भूटान, उसके बाद में यहाँ है लद्दाख के साथ सीमा बनाता हुआ अफगानिस्तान। ये 7 देश हैं जो पड़ोसी देशों के साथ या अपने भारत के साथ पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा जो लंबी सीमा बनाता है वो है बांग्लादेश। ये सबसे लंबी सीमा बनाता है 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर। प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है भारत की, बांग्लादेश के साथ। ये यहाँ पर बांग्लादेश की स्थिति है। ये बांग्लादेश जो 5 राज्यों से, इनको अपन अगले यहीं पर आगे देखेंगे। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है चीन। दूसरे स्थान पर सीमा की जो लंबाई की दृष्टि से है वो आता है चीन, और चीन जो लंबाई सीमा है 3917। दूसरी जो लंबी सीमा लगाता है वो देश कौन सा है, चीन। दूसरी लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, चीन। फिर पाकिस्तान 3310 किलोमीटर। पाकिस्तान जो रेड क्लिफ रेखा, ध्यान दीजिए, ये पश्चिमी पाकिस्तान है और ये पहले जो बांग्लादेश 1972 से पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा
और चीन के सॉरी पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा और बांग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा, दोनों ही सीमाएं रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। रेड क्लिफ महोदय के द्वारा इनका निर्धारण किया गया था, इसी कारण इन दोनों ही सीमाओं को रेड क्लिफ सीमा कहा जाता है। तो न केवल पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा रेड क्लिफ है, बल्कि बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है वो भी कौन सी रेखा के नाम से जानी जाती है, रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। उसके बाद आता है नेपाल, 1752 किलोमीटर, 1752 किलोमीटर की जो कुल लंबाई है वो नेपाल के साथ लगती है। उसके बाद आता है अपना म्यांमार, 1458। म्यांमार की स्थिति जो उत्तर से दक्षिण वाले जो क्रम वाले राज्य हैं, अरुणाचल, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, इन चारों राज्यों के साथ किसकी सीमा लगती है, म्यांमार की। और जो इसकी कुल लंबाई है वो है 1458। कितनी है, 1458। भूटान 589 किलोमीटर, भूटान की जो कुल लंबाई है, भूटान यहां पर जो स्थित है वो 589 किलोमीटर की सीमा की कुल सीमा जो इसकी लगती है वो 589 किलोमीटर की लंबाई है। अफगानिस्तान की सीमा है वो 80 किलोमीटर। अफगानिस्तान की कुल सीमा कितनी है, 80 किलोमीटर, जो भारत के साथ इसकी लगती है। तो लंबाई की दृष्टि से अवरोही या आरोही क्रम अगर हमसे परीक्षा में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा लंबी सीमा बांग्लादेश की, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और उसके बाद अफगानिस्तान। इनकी कुल लंबाई बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, चीन के साथ 3917, फिर आता है अपना पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ 3310, फिर आता है नेपाल, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर, उसके बाद आता है म्यांमार, म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर, भूटान, भूटान के साथ 589 और सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान के साथ जो 80 किलोमीटर है। इससे संबंधित एक तथ्य और अपने सामने निकलकर जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आ रहा है, एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम में है उनमें कई बार एक सीमा का जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200, वो कहीं पर 15,106.7 किलोमीटर आ रही है। ये नवीनतम जो आंकड़े हैं उनमें स्थलीय सीमा की जो कुल लंबाई निकल कर आ रही है 15,106.7 किलोमीटर। ये कहीं ना कहीं एसएससी की कुछ एग्जाम्स में एक दो बार प्रश्न पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग इन सीमाओं में भी थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता है। अब बात करें पड़ोसी देशों के साथ जो लगने वाली सीमाएं हैं, तो सबसे पहले आता है इसमें बांग्लादेश। सबसे पहले कौन सा आता है, बांग्लादेश। एक बार साथियों यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम एक एक पड़ोसी देश के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, जुड़ती है, कौन कौन से राज्य इनसे सटे हुए हैं, इनकी विस्तृत चर्चा मैप के माध्यम से करेंगे। साथियों यहां अब हम देखते हैं कि पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा लगती है वो कौन कौन से राज्य हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर बांग्लादेश। ये देखिए कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। सबसे पहले एक नंबर पर बांग्लादेश, दूसरे पर चीन, तीसरे पर पाकिस्तान, नंबर 4 की जो स्थिति है नेपाल, 5 है म्यांमार, 6 है भूटान और 7 है अपना अफगानिस्तान। ये देश हैं जो पड़ोसी देशों के साथ, पड़ोसी देशों के तौर पर भारत के साथ अपनी सीमाएं जोड़ते हैं। सबसे पहले बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश की स्थिति ये है, यहाँ पर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, उनमें आ जाता है सबसे पहले पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं।
और बांग्लादेश के साथ जो कुल सीमा लगती है वो कितनी है? सबसे लंबी सीमा है 4096 किलोमीटर। ये बांग्लादेश की स्थिति है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ इसके जस्ट ऊपर मेघालय, फिर यहाँ असम, ये यहाँ त्रिपुरा और ये मिजोरम। ये 5 राज्य ऐसे हैं, उस 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं स्पर्श करते हैं। कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। यहीं पर पश्चिम बंगाल के पास ही न्यूमूर द्वीप, ध्यान दीजिए, न्यूमूर द्वीप जो इन दोनों देशों के बीच एक विवाद का बिंदु है। बांग्लादेश और भारत के बीच न्यूमूर द्वीप, कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि न्यूमूर द्वीप कौन से दो देशों के बीच एक विवादित बिंदु है? तो ये है भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का बिंदु है। बांग्लादेश से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात और है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 3 तरफ से यह है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और त्रिपुरा और जो इसकी बांग्लादेश की सीमा है उसको जीरो लाइन भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। कहाँ है ये जीरो लाइन? त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो सीमा है उसको क्या बोलेंगे? जीरो लाइन बोलेंगे। बांग्लादेश के साथ जो कुल सीमा लगती है उसको रेड क्लिफ रेखा, जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि ये पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान, तो दोनों देशों के साथ जो सीमा है वो रेड क्लिफ महोदय के द्वारा निर्धारित की गई थी। इस कारण बांग्लादेश के साथ जो सीमा लगती है उसको भी कौन सी रेखा कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा उसको कहा जाता है। एक यहाँ पर और महत्वपूर्ण बिंदु वर्तमान में जो चर्चा में भी है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ का जो क्षेत्र देखिए, ये जो पूर्वोत्तर भारत है और शेष भारत है, इसके बीच में सिर्फ ये छोटा सा बिंदु एक गलियारा सा है। और इस गलियारा का जो, इस गलियारे को जो कहा जाता है ये है चिकन नेक। चिकन नेक, ये गलियारा जो इसे कहा जाता है चिकन नेक। देखिए अभी हाल ही के थोड़े से वर्षों पहले एक विवाद उत्पन्न हुआ था चीन के साथ, डोकलाम विवाद। डोकलाम विवाद क्या था? डोकलाम विवाद, यहां पर सिक्किम और भूटान के पास यहां पर स्थित है डोकलाम। सिक्किम और भूटान के पास यहां पर स्थित क्या है? डोकलाम। चीन इस पर अपना स्थापत्य स्थापित करना चाहता था और उसके बाद में इस चिकन ने एक छोटे से गलियारे के माध्यम से वह बांग्लादेश पर कब्जा करने की कोशिश में था, जिससे कि ये पूर्वोत्तर भारत है वो शेष भारत से पूरी तरह से अलग हो जाए। तो ये चिकन नेक, ये कौन सा क्षेत्र है? बांग्लादेश, बिहार, यहाँ सिक्किम, इसके पास वाला ये जो छोटा सा क्षेत्र है इसको चिकन नेक के नाम से जाना जाता है। ये भी यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है चीन। चीन के साथ जो सीमा लगती है 3917 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी सीमा चीन के साथ लगती है। अब चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं या यूटीज कौन कौन से हैं? तो ध्यान दीजिए, यहां लद्दाख एक, ये लद्दाख, उसके बाद यहां हिमाचल प्रदेश नंबर 2, उसके बाद 3 उत्तराखंड, उसके बाद आ जाता है अपना सिक्किम, उसके बाद क्या आ जाता है अपना सिक्किम, और उसके बाद आ जाता है अपना अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद क्या आ जाता है अपना अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 जिसमें एक यूटी है और 4 राज्य हैं, ये चीन के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? लद्दाख, उसके बाद आता है अपना हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद सिक्किम और उसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। और चीन के साथ जो विवादित बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में तवांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश में तो तवांग घाटी, और इधर ये वाला जो क्षेत्र है लद्दाख वाला, यहाँ पर जो अक्साई चीन जिसको बोला जाता है, अक्साई चीन, ये दोनों चीन और भारत के मध्य क्या है? विवादित बिंदु है। तीसरे नंबर पर अपन चले
तो पाकिस्तान। यहां पर आप ध्यान देंगे पुरानी बुक्स में आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर, क्यों अब अलग अलग हो गए हैं, जम्मू और लद्दाख 2 यूटी हो गए हैं। तो नए आंकड़ों में अपने, अगर आप पहले से भी कहीं पर आपने कोचिंग कर रखी है तो उनको अपडेट कर लीजिए आंकड़ों को। अब जम्मू कश्मीर की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है, किसकी लगेगी? लद्दाख की, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की बात करें तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद आता है अपना ये जम्मू कश्मीर। अब ध्यान दीजिए, पहले जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था, पहले क्या था? जम्मू कश्मीर पूरा राज्य था तो एक ही था। अब जम्मू कश्मीर और ऊपर लद्दाख, और ऊपर क्या ये लद्दाख वाली स्थिति। तो 5 हो गए, एक गुजरात राज्य, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब और 2 यूटी जम्मू और लद्दाख। ये 2 क्या है? यूटी है। तो पाकिस्तान के साथ कौन कौन से हो गए? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और 2 हो गई अपनी यूटी जम्मू और लद्दाख, ये 5। तो 2 यूटी और 3 राज्य हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और पाकिस्तान के साथ जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 3310 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ जो लगने वाली सीमा है उसको भी क्या कहा जाएगा? रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद आता है अपना नेपाल। नेपाल के साथ जो कुल सीमा लगती है 1752 किलोमीटर। नेपाल के साथ कुल जो लंबाई है सीमा की, लगने वाली सीमा की जो कुल लंबाई है वो है 1752 किलोमीटर। और नेपाल की स्थिति ये है, यहाँ पर नेपाल से जुड़े हुए या नेपाल से लगने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? नेपाल से कौन कौन से राज्य हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो आइए ध्यान दीजिए, यहां पर नेपाल की स्थिति है तो सबसे पहले उत्तराखंड, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? उत्तराखंड, ये वाली स्थिति। फिर आ जाएगा अपना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद में क्या आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। उसके बाद में यहाँ पर सिक्किम, उसके बाद में ये पश्चिम बंगाल से भी नेपाल की सीमा लगती है। तो पहला कौन सा हो गया है? उत्तर प्रदेश, यूके, उत्तराखंड। दूसरा हो गया है यूपी, उत्तर प्रदेश, तो उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम और बिहार, सिक्किम और बिहार। ये 5 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। ये 5 राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं किसके साथ? नेपाल के साथ। नंबर 5 म्यांमार। नंबर 5 पर आता है कौन सा? म्यांमार। तो म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले जो राज्य हैं वो पूर्वोत्तर राज्य, और क्रम है उनका उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर और सबसे नीचे मिजोरम। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, उसके बाद आ जाता है अपना मणिपुर और सबसे लास्ट आता है मिजोरम। उसके बाद 6वें नंबर पर आता है भूटान। भूटान के साथ जो सीमा लगती है वो 587 किलोमीटर। 89 नहीं है, वो कितना है? 87। 587 किलोमीटर सीमा। और भूटान की स्थिति ये है, भूटान की स्थिति ये है, यहाँ पर कौन कौन से राज्य हैं? सिक्किम और अरुणाचल। एक तरफ सिक्किम और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। 4 राज्य हैं। कौन कौन से? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और असम। 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और असम है। और 7वें नंबर पर आता है अपना अफगानिस्तान, जहां सिर्फ 80 किलोमीटर की सीमा लगती है। और सन
1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान, जब ब्रिटिश भारत था और अफगानिस्तान, उस समय ही ये सीमा रेखा निर्धारित हो गई थी। तो 1896 में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। तो इसके कारण भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसे कहा जाता है डूरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है उसको क्या कहा जाता है? डूरंड रेखा। और अफगानिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही लद्दाख की सीमा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में, पहले जम्मू कश्मीर था लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सिर्फ और सिर्फ किसकी सीमा लगती है? लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो साथियों, ये था अपना सीमाएं, स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए जो भी मुख्य तथ्य थे सामने लाए। चीन के साथ लगने वाली जो सीमा रेखा है उसे कहा जाएगा मैकमोहन रेखा। सर मैकमोहन के द्वारा निर्धारित की गई तो मैकमोहन रेखा। ये इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं स्थलीय सीमा से, वो नवीनतम तथ्यों के साथ आपके सामने उपस्थित या पेश किए गए हैं। साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही नवीनतम जानकारियों के साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।